हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो आपका पेपर हुआ है उसी पेपर के बारे में, और क्या इसमें से सही होगा क्या गलत है। ये एचआई का पेपर है और सभी के पेपर्स मैंने लगभग देख लिए हैं। बीआई का भी, आरडीडी का पेपर बहुत ईजी आया था आप लोगों का। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी इस पेपर को लेकर के तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ होगा। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को भी मिल जाएगा इसमें से। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, बौद्धिक अक्षमता और मानसिक बीमारियों क्या समानार्थी है। आपको मैंने बताया था कि आपको इसमें अंतर पढ़ के जाना है। आपने ध्यान दिया होगा, हमने कहा कि अंतर पढ़ के जाना है, और अंतर पढ़ने का मतलब है दोनों अलग अलग होंगे, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस होगा। तो दोनों समानार्थी नहीं है, दोनों में अंतर होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो आरपीडब्ल्यूडी है वो भारत में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। बिल्कुल सही जो है ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। उसके बाद लिखा है, ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जिसे आप 2E से प्रदर्शित करते हैं, बच्चों को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि उनकी ताकत और कमजोरियां उनके जीवन के सभी पहलुओं में स्पष्ट दिखाई देती हैं। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट ये दिया गया है। हम ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को बहुत मतलब हमें पहचानने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें उनके अंदर की अक्षमताओं के साथ साथ उनके अंदर की क्षमताओं की भी पहचान करनी है। उनकी अक्षमताएं जो होती हैं वो उनकी क्षमताओं को दबा कर रखती हैं। ज़्यादातर ऐसे बच्चों की जो क्षमताएं होती हैं वो दब कर रह जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को पहचानना वो बहुत कठिन काम होता है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया गया है। अगला है, दिव्यांग का मूल्यांकन सभी के लिए एक साइज दृष्टिकोण पर विचार करता है, ना कि व्यक्तिगत जो है मतभेदों पर। ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला है, एएसडी से पीड़ित सभी व्यक्तियों को सामाजिक मेलजोल में जो है वो कठिनाई होती है। ये भी बिल्कुल सही लिखा है कि जो एएसडी का मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से है, जिसमें बच्चों को सामाजिक संचार में समस्या देखने को मिलती है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके जो ट्रू एंड फॉल्स थे वो मैंने करवा दिया। अब आगे देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जहाँ पे आँख के प्राकृतिक लेंस में धुंधलापन किस स्थिति की जो है वो विशेषता होती है। तो ये आपका मोतिया बिंदु होता है। जो आँख के प्राकृतिक लेंस में जो धुंधलापन आ जाता है उसे हम मोतिया बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिसेफ का क्या मतलब है। तो ये मैंने जो आपको दूसरा जो है पार्ट दिया था वो एमसीक्यू का क्वेश्चन, तो मतलब फुल फॉर्म उसमें कुछ दिए थे, वहीं से ये क्वेश्चन बना है कि यूनिसेफ का जो है वो मतलब क्या होता है। तो यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो आप ये जो है वो आपका पहला सही हो जाएगा। देखिए एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड, और यूनाइटेड नेशंस फॉर इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन एंड फंडिंग। ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, ये आपका पहला ही इसमें सही है। अगला है, मस्तिष्कीय पक्षाघात मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये मस्तिष्क को जो है वो प्रभावित करता है, ऊपर भी लिखा भी गया है मस्तिष्कीय पक्षाघात। अगला है, मतलब दिव्यांगता है तो शीघ्र पहचान कार्यक्रमों का मुख्य फोकस क्या होता है। तो रोकथाम और समय पर हस्तक्षेप। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इलाज और निवारण पुनर्वास अधिकारी को वकालत नहीं, पहला ही मतलब सी वाला ही जो है वो आपका सही है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। एक शब्द में आपको आंसर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन आपका सभी में दिया गया है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप कर पाएंगे इसको। अपंगता को जो है वो परिभाषित करना दिया है। दृष्टिबाधिता के कोई एक कारण लिखा आपको पूछा गया है। सेरेब्रल पाल्सी की 2 विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं। दिव्यांगता के मॉडल की सूची बनाएं, जिसमें आपने पढ़ा होगा, इसमें चिकित्सीय मॉडल है, फिर मानवाधिकार मॉडल है, तो ये सब चीज़ें हैं। बौद्धिक दिव्यांगता को परिभाषा आपसे पूछा गया है। शीघ्र हस्तक्षेप के बारे में पूछा गया है, इसके मॉडल्स पूछे गए हैं शीघ्र हस्तक्षेप के। ये 4 यूनिट का आपका क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको इसमें दिया हुआ था कि शीघ्र हस्तक्षेप के मॉडल्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें मैंने आपको 4 मॉडल बताए थे, जिसमें केंद्र आधारित है, गृह आधारित मॉडल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आपका आ जाता है मिश्रित, एक मॉडल होता है आपका संयुक्त मॉडल जिसे कहते हैं। फिर आपका अस्पताल आधारित मॉडल है। ये कुछ मॉडल्स हैं, ये क्वेश्चन बना हुआ है। और PDUNIPPD का विस्तार आपसे पूछा है, जैसे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन बना हुआ है।
सीखने के क्षमताओं के प्रकारों की सूची बनाएं, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया होती है, वो आपसे पूछा गया है। और दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं के लिए कार्यरत कोई 2 राष्ट्रीय संस्थानों के नाम लिखिए, जिसमें आप लिख सकते थे एनआई, जो आपका एवाईजे NIST हो सकता था, ISLRTC हो सकता था। तो एचआई से रिलेटेड आप 2 संस्थानों के नाम लिख सकते थे। अदर भी लिख सकते हैं, अदर भी क्षेत्र से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं से जो है वो रिलेट करके पूछा गया है, तो आप लिख सकते थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। बाकी संक्षिप्त में आपको टिप्पणी देना था। और ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है क्या, जो आपका क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपने 2 तरह के डिसऑर्डर पढ़े होंगे। पार्किंसन डिसीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने करा भी रखा है। तो आगे आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये थे आपके आज के जो इम्पोर्टेंट आपका ये पेपर हुआ था। तो आप ज़रूर, अगला पेपर आपका है तो अगले पेपर के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, उसको ज़रूर देख के जाइएगा। 100% बेनिफिट मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको उसमें से 100% क्वेश्चन मिल जाएगा, सभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ टॉपिक आपको सभी मिल जाएंगे। तो उन टॉपिक पे फोकस करिएगा, क्वेश्चन क्या है उस पर फोकस करने की बजाय जो टॉपिक दिया गया है उस पर फोकस करिएगा। मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।